अपने बच्चों को बार बार डांटना, डांटने के बाद उन्हें मारना और हर चीज़ से रोकना, क्या आपने कभी सोचा है इसके मंफी असरात आपके बच्चों पे क्या पड़ सकते हैं? जानने के लिए देखिए हमारी इस वीडियो में। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है। बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन है हिप्नोथेरेपी में, NLP में और CBT में। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो ये है कि वालिदैन का, स्पेशली माँ का, बच्चों को डांटने के नतीजे में क्या नेगेटिव असरात मुरातिब होते हैं जब वालिदैन अपने बच्चों को डांटते हैं। अगर हम स्पेशल आज की इस वीडियो में बात करें तो जब माँ अपने बच्चे को डांटती है, जिस तरह से हमें देखा गया है कि पहली जो तालीम की जगह है वो क्या है, माँ की गोद से। बच्चा माँ की गोद से सीखना शुरू करता है जब वो बिल्कुल छोटा होता है। जो अपने इन्वायरमेंट में अपनी माँ को देखेगा करते हुए, वही कोशिश करता है उस चीज़ को ग्रास्प करने की। अब बच्चा इन्वायरमेंट अपना अगर पॉजिटिव देखेगा, अगर वालिदा उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात कर रही हैं, बच्चे के अंदर वही हैबिट्स डेवलप होंगी। इसके बरक्स अगर वालिदा उसको डांट रही हैं, गाली गलोच कर रही हैं, इवन मार भी रही हैं, तो बच्चे के अंदर भी वही चीज़ें डेवलप होंगी। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को मना कर देते हैं, नहीं नहीं तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना। और जब हम उसे हर चीज़ से रोकते हैं तो उसके माइंड में एक शील्ड आ जाती है कि मुझे तो हर चीज़ से मना किया जाएगा, इसलिए वो किसी अच्छे काम की तरफ भी नहीं जाता। वो अपने उस कंफर्ट जोन में भी कंफर्ट नहीं रहता, क्योंकि उसकी मदर ने पहले ही उसको इतना ज़्यादा स्कॉल्ड किया, इतना डांटा है। इवन कि समटाइम्स ये होता है कि खुद मदर्स क्या कह रही होती हैं, फ़ोन यूज़ कर रही होती हैं और बच्चे को मार के कहती हैं चुप करके सो जाओ। अब वो चीज़ जब बच्चा देखता है वो इन्फ्लुएंस करता है। और समटाइम्स मदर्स क्या करती हैं, बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल दे देती है, ये लो तुम मोबाइल यूज़ करो। और बच्चे मोबाइल यूज़ करने के दौरान बहुत सी डिफरेंट गलत वेबसाइट्स की तरफ चले जाते हैं, डिफरेंट कार्टून्स यूट्यूब पे और डिफरेंट नेगेटिव चीज़ें। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वालिदा की जो पहली तालीम उसने अपने बच्चे को देनी है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को डांट के ही हमेशा मना करोगे, उसकी पर्सनालिटी ऐसी बन जाती है कि उसके इमोशन सप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं। विद द टाइम बीइंग जब वो बच्चा बड़ा होता है, अडल्टहुड में आता है, तो वो बिल्कुल शाय, कॉन्फिडेंस की कमी, इवन कि वो किसी दूसरे से भी बात करते हुए डरता है, क्योंकि उसे घर से ही हमेशा ये इन्वायरमेंट मिला है कि तुमने नहीं बोलना, तुमने चुप रहना है, चुप रहना है। और वो बच्चे की नेचर में ऐड हो चुका हुआ है। अब उसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट बन चुकी हुई है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी से बात कर सके। तो यही चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स, स्पेशली मदर जो है, वो अपने बच्चे को एक पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाएगी, उसको प्यार से रोकेगी। देखिए, अगर बच्चा गलत काम कर रहा है, दो तरीके हैं रोकने के। अगर आप प्यार से रोकेंगे, ठीक है, वो नहीं सुनता, एक दफ़ा किया, मना किया, दूसरी दफ़ा आप उसके साथ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। अगर वो भी चीज़ काम नहीं करी, दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, आपने एक दफ़ा मना किया, बच्चा नहीं रुका, मदर्स क्या करती हैं, थप्पड़ लगा देती हैं या डांट देती हैं। उससे बच्चा क्या करता है, वो डर जाता है। और समटाइम्स ऐसे ही होता है, आप कुछ बच्चों से मिलते हैं, कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, अब उनके इतने नेगेटिव रिलेशनशिप होते हैं अपनी मदर से कि उनके इमोशंस बिल्कुल स्प्रेस हैं और वो डरते हैं कि वो उनसे बात भी नहीं करते। इसी तरह अगर आप उनको कंफर्ट जोन नहीं दोगे तो बच्चे आपके साथ अपनी शेयरिंग कैसे करेंगे भाई? फिर आके पेरेंट्स क्या कंप्लेन करते हैं, मेरी बेटी या मेरा बेटा मेरे साथ तो कुछ शेयर ही नहीं करता। भाई, बचपन से आपने उन्हें वो इन्वायरमेंट ही नहीं दिया, वो कैसे आपके साथ शेयर करें? फिर बच्चे क्या करते हैं, जब घर से उन्हें प्यार नहीं मिल रहा, वो बाहर उस प्यार की तरफ निकलते हैं। जब वो बाहर उस प्यार की तरफ निकलते हैं, चाहे बच्चा है, बच्ची है, फिर वो डिफरेंट गलत रिलेशनशिप्स में भी जाते हैं। फिर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, जी मेरे बच्चे ने या बच्ची ने गलत रिलेशनशिप बनाया हुआ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। भाई, आप उसे घर में वो प्यार नहीं दे रहे हो जो उसे चाहिए है, जो अटेंशन उसे चाहिए। तो वो अटेंशन उसे अगर कहीं बाहर से मिलेगी, वो ऑब्वियसली उस तरफ जाएगा। तो यहाँ पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स पेरेंट्स ये समझते हैं कि मेरे बचपन में ये माहौल नहीं था, तो मैं अपने बच्चे को वो माहौल क्यों दूँ? भाई देखें, आपका ज़माना 90s का था, मॉडर्न इरा है, बच्चे बिल्कुल, अब देखें डिजिटल ज़माना है, अब वो ज़माना ही नहीं रहा। आपने अपने बच्चे को कोई काम सिखाना है, किसी चीज़ से रोकना है, तो उसके प्रॉपर तरीके हैं। लेकिन अगर
अगर फिर भी मदर्स को वो समझ नहीं आ रहे तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। काउंसलर्स मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, थेरेपिस्ट मौजूद हैं आपकी प्रोफेशनल हेल्प के लिए। और देखिए अब तो ऐसे अदारे बन चुके हुए हैं कि बच्चे के बिल्कुल पैदा होने के बाद ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने बच्चे को सिखानी है, ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जो आपने अपने बच्चे के साथ रखने हैं ताकि आपके बच्चे को एक पॉजिटिव माहौल मिल सके। अगर इसके नतीजे में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो marham.pk के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।